हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजभाषा हिंदी मंत्रा पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हम पत्रकारिताएं देख रहे थे जिसमें हमने काफ़ी सारी कर ली थी। आज हम करने वाले हैं हमारी समकालीन पत्रकारिता। ठीक है, आज कोशिश करेंगे कि दलित पत्रकारिताएँ जितनी हैं वो भी हम कवर कर लें। और थोड़ा टाइम बचा तो कुछ PYQs मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो पहले के क्वेश्चंस आए हुए हैं पत्रकारिताओं से। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो भी क्लासेस हो, जो भी अपडेट्स हो, आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले जो आ जाती है हमारी पत्रकारिता वो होती है पहल। पहल जो कि 1960 की है। कब की है, इसका संपादन कब हुआ है आरंभ? तो 1960 में हुआ था। और ये ज्ञान रंजन द्वारा संपादित होती है। किसके? ज्ञान रंजन। पहल बहुत महत्वपूर्ण पत्रकारिता है जो कि पूछी भी गई है। ठीक है, तो पहल 1960 से ज्ञान रंजन द्वारा इसका संपादन होता है वह। और यह एक क्या है? त्रैमासिक पत्रिका है और इसका स्थान है जबलपुर। क्या है? जबलपुर। याद रहेंगी इतनी चीज़ें। पहल 1960 ज्ञान रंजन द्वारा संपादित होती है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। इसका प्रकार क्या है? त्रैमासिक। अगली आती है आपकी सारिका। सारिका 1960 की ही पत्रिका है। इसका आरंभ कब होता है? इसका संपादन का 1960। और इसमें आपको जो महत्वपूर्ण 3 नाम मिलते हैं वो आ जाते हैं। सबसे पहले मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकर। और इसी में एक आते हैं रतन लाल जोशी। कौन आते हैं? रतन लाल जोशी। तो ये 4 महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि किससे संबंधित है? सारिका पत्रिका से संबंधित है। और यह एक मासिक पत्रिका है जो कि दिल्ली से संपादित होती है। कहाँ से होती है? इसका स्थान क्या है? तो दिल्ली है। इतनी चीज़ें क्लियर है। अगला आपका जो आ जाता है कादम्बिनी। कादम्बिनी 1960 में इसका संपादन आरंभ हुआ था। इससे कौन कौन संबंधित है? तो देखो, बालकृष्ण है, रामानंद दोषी हैं, राजेंद्र अवस्थी हैं और मृणाल पांडे। मृणाल पांडे एक बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है इस पत्रिका से संबंधित जो संपादक हुए हैं। तो आपको मृणाल पांडे ज़रूर याद रखना है। ठीक है, और यह भी एक क्या है? मासिक पत्रिका है जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती। इसका जो संपादन है वो पहले इलाहाबाद से होता था, उसके बाद ही दिल्ली से संपादित होने लगी थी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें ही आपको पता होनी चाहिए कि पहले इलाहाबाद से संपादित होती थी, उसके बाद ये दिल्ली से संपादित इसका होना आरंभ हो गया था। अब ये तीनों ही पत्रिकाएं जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहल, सारिका, कादम्बिनी, ये तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको ये तीनों का क्या याद रखना है? समय याद रखना है, इनके संपादक याद रखने हैं और इनका स्थान ज़रूर याद रखना है। पहली पहल जो है वो कहाँ से? जबलपुर से। सारिका दिल्ली से। और कादम्बिनी जो है, जो जिसका संबंध किससे? मृणाल पांडे से है। ठीक है, इसका पहले संपादन इलाहाबाद से होता था, उसके बाद में जो इसका संपादन हुआ है वो दिल्ली से आरंभ हो गया था। आई होप इतनी चीज़ें आपको एकदम अच्छे से क्लियर होंगी, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाती है दिनमान। 1965 में इसका क्या होता है? संपादन आरंभ होता है। बहुत महत्वपूर्ण नाम देखो इसका यहाँ पे है, अज्ञे रघुवीर सहाय कन्हैया लाल नंदन। अज्ञे कौन सी पत्रिका से संबंधित है? तो वो है दिनमान जो कि 1965 की है। देखो, ये भी प्रश्न बनता है कि आपसे कुछ 3 से 4 जो है संपादक के नाम दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा किसका संबंध समकालीन कविता से नहीं है। तो आप ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान में रख के चलेंगे कि कौन कौन से ऐसे हमारे लेखक हुए हैं जो कि समकालीन पत्रकारिता में जिनका संबंध है वहाँ से। ठीक है, जिन्होंने उस समय की जो पत्रिकाएं मतलब कि वो हो रही संपादित होती थी, उसमें जिन्होंने अपना योगदान दिया है। ठीक है, इस तरह से आपको ये भी चीज़ें याद रखनी है क्योंकि इस तरह से घुमा के भी थोड़ा सा एनटीए क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ें क्लियर है। दिनमान है जो कि अज्ञे रघुवीर सहाय कन्हैया लाल नंदन। इसका संपादन में कौन कौन आते हैं? अज्ञे आते हैं, रघुवीर सहाय आते हैं और कन्हैया लाल नंदन। और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है ये? यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अब देखिए आगे क्या आता है।
अगली आती है आपकी पत्रिका कथा, जो कि 1972 की मार्कंडेय की है। किसकी है? मार्कंडेय की। और यह एक त्रैमासिक है और बाद में ये एक मासिक पत्रिका बन गई। ठीक है, इसका जो संपादन होता है, पहले त्रैमासिक था इसका प्रकार, बाद में क्या हो गया? मासिक हो गया। साहित्य अमृत एक बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है जो कि विद्या निवास मिश्र की है। किसका है? विद्या निवास मिश्र का है साहित्य अमृत, 1995 का है और यह एक क्या है? मासिक पत्रिका है। तद्भव जो है वो अखिलेश का है। किसका है तद्भव? अखिलेश का, 1999 का, और यह भी एक त्रैमासिक पत्रिका है। बहुवचन आपका आ जाता है अशोक मिश्र का। किसका? अशोक मिश्र का, और ये भी एक क्या है? त्रैमासिक पत्रिका ही है। अब यहाँ आपको ये जो थी, ये थी समकालीन जो जितनी पत्रिकाएं हुए वो। ठीक है, इतनी आपको ये बहुत समकालीन, वैसे जितनी पत्रिकाएं बहुत सारी हैं, पर यहाँ मैंने जो आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थी, बस उन्हीं को रखिए। ज़्यादा मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें एकदम खिचड़ी बना के नहीं रखी हैं। इनको ज़रूर से ज़रूर आपको, ये जो पत्रिकाएं हैं इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। इनका स्थान क्या है, इनका प्रकार क्या है, इनका प्रारंभ वर्ष क्या है, इसका संपादन कौन करता है, और ये कहाँ से, मतलब कि इसका कहाँ से निकलती है, ये सारी चीज़ें आपको एकदम से क्लियर रखनी है। आगे एक बार दलित विमर्श से बढ़ने से पहले हम यहाँ पे दोबारा एक बार देख लेंगे। सबसे पहले देखिए, आ जाएगा पहल आएगी आपकी समकालीन कविता में, जिसका संबंध ज्ञान रंजन से। इसके संपादक है, सारिका का संपादन कौन करते हैं? मोहन राकेश, कमलेश्वर, चंद्रगुप्त विद्यालंकर। मोहन राकेश, कमलेश्वर, किसका? सारिका का संपादन करते हैं। ठीक है, अब कादम्बिनी से संबंधित कौन है? बालकृष्ण है, रामानंद दोषी हैं, राजेंद्र अवस्थी है और मृणाल पांडे हैं। दिनमान जो पत्रिका है वो उसका संपादन कौन करते हैं? तो अज्ञे, रघुवीर सहाय, कन्हैया लाल नंदन। मैंने आपको बताया है ये चारों ही पत्रिकाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। इनके जितने संपादक संबंधित है, वो सभी जितने संपादक हुए हैं सबका नाम आपको याद होना चाहिए। कथा किसकी है? तो कथा मार्कंडेय की है। साहित्य अमृत पूछा गया प्रश्न है, विद्या निवास मिश्र का है। तद्भव अखिलेश की है और बहुवचन किसका है? अशोक मिश्र का है। तो यहाँ आपकी समकालीन कविताएं जो महत्वपूर्ण थी, मैं ये नहीं कह रही कि बस इतने ही आपकी समकालीन पत्रिकाएं आती हैं, जो महत्वपूर्ण है मैंने सिर्फ उन्हें रखा है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका आता है, क्या आता है? दलित विमर्श जितनी पत्रिकाएं हुई थी, दलित विमर्श केंद्रित। आपको पता है दलित जो भी हमारी आत्मकथा होती है, जीवनी होती है, या फिर हमारी पत्रिकाएं होती हैं, वहाँ से आपके बहुत से प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए हम इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो आता है वो है मूक नायक। कौन सी है पत्रिका? मूक नायक, जो कि 1920 की है। और ये मूक नायक हो गया आपका, बहिष्कृत भारत, समता, जनता। ये चारों ही पत्रिकाएं किसकी है? भीमराव अंबेडकर की है। किसकी है? भीमराव अंबेडकर जी की है। कौन कौन सी? मूक नायक, बहिष्कृत, समता, जनता। इजी है, याद हो जाएगा। मूक, बहिष्कृत, समता, जनता सॉरी, ये क्या है? तो ये सारी है भीमराव अंबेडकर जी की। मैं कलर, हाँ चलो आगे, ये चार हो गया। अब इनका समय और इसका क्रम जरूर देख लो। एक आ जाएगी, सबसे पहले आएगा मूक, फिर आएगा बहिष्कृत, उसके बाद क्या आ जाएगा? समता, फिर आएगा आपका जनता। ठीक है, अब आ जाता है आपका दलित मिश्र। दलित मिश्र किसकी है? तो रघुनंदन प्रसाद की है। किसकी है? रघुनंदन प्रसाद की है। फिर है आपका नवजीवन, जो कि चंद्रिका प्रसाद की 1937 की है, और इसका संपादन कहाँ से होता है? लखनऊ से होता है। दलित मिश्र की बिहार से होता है। पैंथर है एक, जो कि 1975 की है। नामदेव ढगसाल एवं जेपी पवार, ये आपको नाम याद रखना है। ये जो थी, ये क्या थी? प्रारंभिक प्रमुख दलित पत्रिकाएं थी। ये कौन सी थी? प्रारंभिक। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या नाम याद हुए? सबसे पहले देखो आपके आ जाते हैं भीमराव अंबेडकर, जिनकी 4 पत्रिकाएं हुई, मूक, बहिष्कृत भारत, ममता, जनता। समय देखो 1920, 27, 28, 30, 20, 27, 28, 30। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाएगा दलित मिश्र, जो कि 1937, नवजीवन 1937, पैंथर 1975, रघुनंदन प्रसाद, चंद्रिका प्रसाद, जो कि बिहार और लखनऊ से संपादित होती है। आई होप इतनी चीज़ें आपको याद हो गई होंगी क्लास में ही।
आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद जो प्रारंभिक के बाद जो अन्य प्रमुख दलित पत्रिकाएं हुई हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है आक्रोश। कौन सा आता है? आक्रोश पत्रिका, जो कि 1978 की पैंथर संगठन द्वारा इसका संपादित होती थी। किसके द्वारा? पैंथर संगठन द्वारा ये इसका या संपादन होता था। इसकी जो प्रकार है वो नहीं पता चलता कि किस प्रकार की थी पत्रिका, इसका प्रकार नहीं पता, पर इसका ये स्थान जो है ये फर्रुखाबाद, कहाँ से? फर्रुखाबाद से इसका क्या संपादन होता था। ये चीज़ क्लियर है। आगे आ जाता है आपका प्रज्ञा साहित्य, जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका और इसका संपादन भी फर्रुखाबाद से ही होता है। 1995 का इसका क्या होता है? प्रारंभ होता है। कौन सी? प्रज्ञा साहित्य किससे संबंधित है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है? पत्रिका प्रज्ञा साहित्य। उसके बाद आता है आपका पश्यंती, जो कि जयप्रकाश करदम से संबंधित है। किससे? पश्यंती जयप्रकाश करदम। पश्यंती जयप्रकाश करदम। राष्ट्रीय सहारा, जो कि 1997 की है, विभांशु दिव्या द्वारा इसका क्या होता है? संपादन होता है और यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। क्या है? साप्ताहिक पत्रिका है, जो कि नोएडा से संपादित होती है। इसका स्थान क्या है? नोएडा। ठीक है। आगे आता है कल के लिए। कल के लिए जो है आपकी पत्रिका किसकी है? जय नारायण की है, त्रैमासिक है। अंबेडकर इन इंडिया इंपॉर्टेंट है, 1999 की है। दयानाथ निगम की है। किसकी है? अंबेडकर इन इंडिया पत्रिका जो है वो किसकी है? दयानाथ निगम। देखो जितनी भी दलित विमर्श की जो पत्रिकाएं हैं, दलित विमर्श केंद्रित जो भी पत्रिका है, आपको याद करनी पड़ेंगी। यहाँ से क्रम भी पूछा जाता है, तो थोड़ा सा ये चीज़ें आपको ध्यान में रख करके ही पढ़ना है। तीसरा पक्ष जो हमारी पत्रिका है वो 2000 की है। देवेश चौधरी द्वारा इसका क्या होता है? संपादन होता है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। अपेक्षा तेज सिंह द्वारा संपादित होती है, 2000 की। सम्यक भारत मंजू मौर्य द्वारा संपादित होती है। किसके द्वारा होती है? मंजू मौर्य द्वारा। क्या? सम्यक भारत, जो कि दिल्ली से इसका क्या होता है? प्रकाशन होता है और यह एक मासिक पत्रिका है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है आपका बयान, जो कि 2006 में इसका क्या होता है? संपादन आरंभ होता है। मोहनदास नेमिशराय द्वारा इसका क्या होता है? संपादित होती है और यह एक मासिक पत्रिका है। ठीक, इसका संपादन दिल्ली से होता है। कहाँ से होता है? तो दिल्ली से होता है। आगे आ जाता है बहुरी नहीं आवना। बहुरी नहीं आवना किसकी है? तो शिवराज सिंह बेचैन की है। शिवराज सिंह बेचैन, दिनेश राम की। नागफनी, जो कि पूछा गया है, रूप नारायण सोनकर की है। किसकी है? रूप नारायण सोनकर की। अंबेडकर कल्चर, जो कि कालीचरण स्नेही की है, त्रैमासिक पत्रिका है और 2013 में इसका क्या होता है? संपादन आरंभ होता है। दलित संवेग 2014 की है, टीपी राही की, त्रैमासिक पत्रिका। दलित दस्तक, दलित दस्तक, देखो दलित संवेग, दलित दस्तक दोनों ही सेम लग रही है, पर थोड़ा बहुत फर्क है पीछे। ठीक है, दलित संवेग है और वो दस्तक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। संवेग टीपी राही का है, दस्तक अशोक दास का है। दस्तक से दास याद कर लो। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। 2015 की मासिक पत्रिका है। आगे आ जाता है आपका भारत अश्वघोष, जो कि तुलसी राम की है। तुलसी राम की भारत अश्वघोष जो है, जो किसकी है? तुलसी राम की है। किसकी है? तुलसी राम की। बहुत महत्वपूर्ण है ये जो पत्रिका है और यह एक त्रैमासिक पत्रिका है। किसकी है? और इसका संपादन आपका नागपुर से होता है। कहाँ से होता है? नागपुर से। पल प्रतिपल है, देश निर्मोही की, त्रैमासिक है। युद्धरत आम आदमी, रमणिका गुप्ता की है, त्रैमासिक है ये भी। रमणिका गुप्ता की भी जो आपकी पत्रिका है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। आपको थोड़ा सा तुलसीराम, रमणिका गुप्ता और यहाँ पे आपका नागफनी हो गया, यहाँ पे आपका अंबेडकर कल्चर हो गया, दलित दस्तक हो गया, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। आगे आ जाता है आपका दलित साहित्य। किसकी है? विमल थोराट की है और यह भी एक क्या है? त्रैमासिक पत्रिका। और इसी में आपका एक आ जाता है दलित साहित्य वार्षिकी।
वार्षिकी किसकी है ये? तो ये जयप्रकाश करदम द्वारा इसका भी संपादन होता है। अब देखो जयप्रकाश करदम की 2 आपको पत्रिकाएं मिलती हैं। किसकी? जयप्रकाश करदम की 2 पत्रिकाएं मिलती हैं। कौन कौन सी मिलती है? पहली तो एक मिलती है आपकी पश्यंती, और दूसरी कौन सी मिलती है आपकी? दलित साहित्य वार्षिकी। आपको दोनों ही याद रखनी है, पहले पश्यंती आती है, बाद में आती है दलित साहित्य वार्षिकी। दलित साहित्य वार्षिकी का आपको समय नहीं पता चलता है, हमें इनका वर्ष नहीं पता चलता है कि कब से आरंभ होती है। तो यहाँ हमारी दलित पत्रिकाएं होती हैं खत्म। यहाँ देखो कुछ फैक्ट्स हैं। 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका का संपादन ज्योतिबा फूले ने प्रारंभ किया। 1 जनवरी 1899 ईस्वी से मराठी भाषा में, कौन सी भाषा में? मराठी भाषा में दीनबंधु पत्रिका किससे संबंधित है? तो वो है ज्योतिबा फूले से संबंधित है। उन्होंने क्या किया? इसका संपादन आरंभ किया। किसका? दीनबंधु का। 1899 याद रखना है आपको। दलित पत्रिका की शुरुआत दीनबंधु से ही मानी जाती है। दलित पत्रिका की शुरुआत जो है वो कहाँ से मानी जाती है? 1899 की दीनबंधु, जो कि किसके द्वारा संपादित होती है? तो ये होती है ज्योतिबा फूले द्वारा। हिंदी में दलित पत्रकारिता की शुरुआत जनता पत्र से मानी जाती है। हिंदी में दलित पत्रिका की शुरुआत किससे मानी जाती है? तो जनता में। ये वाली जो थी वो मराठी भाषा में थी, और जनता पत्रिका जो है वो किस में थी? तो ये हिंदी में थी। दोनों में अंतर देखिए, दोनों में अंतर है, ठीक है। और इसके संपादक जो है वो भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर मैंने आपको बताया, और ये कब की थी? 1930 की थी, ठीक है। कौन कौन सी थी भीमराव अंबेडकर की? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता और जनता, ठीक है। क्लियर रहेंगी इतनी चीजें। जनता पत्र 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा था। अब देखो जनता पहले आरंभ तो इसका 1930 में हुआ था, लेकिन इसका जो है 1956 ईस्वी से प्रबुद्ध भारत नाम से प्रकाशित होने लगा था। किससे? प्रबुद्ध भारत नाम से ये क्या है? प्रकाशित होने लगा था। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, इसको भूलना नहीं है, इसको इम्पोर्टेंट लिख लो, ठीक है। और ये भी, ठीक है। और इसके संपादन का भार डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर ही था। तो यहाँ होती है हमारी पत्रिकाएं समाप्त। यहाँ हमने सारी पत्रिकाएं बहुत डिटेल में देखा है, मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कौन कौन सी पत्रिकाएं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ये सारी चीज़ें हमने काफ़ी अच्छे से देख ली। और अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पत्रकारिताएँ की, जहाँ से आपको सारी फर्स्ट बेसिक क्लास से लेकर के आपको आज तक की क्लास सारी लाइन वाइज मिल जाएंगी, सीक्वेंस से मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो जाकर के वहाँ से आप क्लासेस देख सकते हैं। और अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि आपके PYQs में आए हुए हैं, ठीक। तो देखते हैं, अभी 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी नहीं तो फिर क्या करेंगे, एक क्लास ले लेंगे जिसमें PYQs करेंगे, और एक क्लास मैं लूँगी जिसमें हम MCQs करेंगे। PYQs वो क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रीवियस में आए हैं, प्रीवियस ईयर में। MCQs मैं क्वेश्चंस रेडी करूँगी जिसमें कि आपसे नए नए क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं 4-5 PYQs देख लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको हिंट मिल जाएगा किस तरह से क्वेश्चंस बने थे। तो निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें से अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो कुछ पत्रकारिताएं दिखी गई हैं उनमें से आपको सही अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है क्या? धर्मयुग, हंस, सरस्वती, कवि वचन सुधा। तो इनमें से सही कौन सा है? सबसे पहले आपका आता है क्या? कवि वचन सुधा आती है, फिर आता है आपका सरस्वती, फिर आता है आपका हंस, फिर आता है धर्मयुग। ये क्या है? इसका सीक्वेंस है, तो इसमें सी। अब आपको पता होगा कवि वचन सुधा किसकी है, सरस्वती किसकी है, हंस किसका, धर्मयुग। आप इसीलिए PYQs किया जाता है कि देखो जिस तरह से इसमें मान लो कि सिर्फ आपकी पत्रिकाओं का क्रम पूछा गया है, तो अब ये मतलब नहीं है कि मैंने बता दिया इसका आंसर ये है तो आपने सिर्फ रट लिया, नहीं। आपका मतलब ये होता है PYQ सॉल्व करने का या फिर क्वेश्चंस लगाने का कि इस तरह से प्रश्न पूछा तो अब आपको कवि वचन सुधा किसकी पत्रिका है,
कब संपादित हुई थी, इसका प्रकाशन वर्ष जो संपादन वर्ष है वो पता होना चाहिए, संपादन कौन करते हैं, इसका स्थान पता होना चाहिए। इससे इम्पॉर्टेंट जितने फैक्ट्स हैं, ठीक है, मान लो ये भारतेंदु की है जैसे, ठीक, तो अब आपको सारे फैक्ट्स उससे रिलेटेड पता होना चाहिए, भारतेंदु की और कौन कौन सी पत्रिकाएं हैं। इस तरह से आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित करना है। अब हिंदी प्रदीप किसकी है, ब्राह्मण किसकी है, सरस्वती, वसुधा। अब हिंदी प्रदीप यहाँ सबको पता है कि किसकी है, बालकृष्ण भट्ट की, ठीक। ब्राह्मण किसकी है, तो ये हो गया प्रताप नारायण मिश्र की। सरस्वती किसकी है, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो गया। वसुधा किसकी है, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इन सब का आपको प्रकाशन वर्ष पता होना चाहिए, इनसे रिलेटेड आपको सारे के सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी क्लासेस में कराया। जिसने क्लास ली है अच्छे से उसको चीज़ें याद हुई होंगी, क्योंकि याद भी करना होता है, सिर्फ देख लेने से या सुन लेने से, मेरे पढ़ा देने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी। एट द एंड आपको चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, पत्रकारिताएँ याद रखनी पड़ती हैं। पत्रकारिता हो गई, जितनी आपकी अन्य गद्य विधाएँ आती हैं, जितनी भी पत्रकारिता हो गया, या फिर आपका हमारा जितने हिंदी में सर्वप्रथम भी मैंने आपको करा है कि सबसे पहले जो प्रथम कवि हुए, खड़ी हिंदी बोली जो हमारी है उसके जो हुए कवि पहले, या जो पहले हिंदी का प्रथम महाकाव्य हो जाता है जैसे हमारा पृथ्वीराज रासो, इस तरह से भी काफ़ी चीज़ें हमने देखी हैं। तो यहाँ से आपने ये चीज़ें करना है, हम ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी हो गया, अदरवाइज़ आप लोग काफ़ी लोड हो जाएगा, चीज़ें रिवीजन नहीं हो पाएंगी, याद नहीं रह पाएंगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं इसके PYQs, ठीक है। जितने PYQ जहाँ मतलब जितने भी तरह से प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगी। उसके बाद हम अपना जो हमने पहले सीरीज़ स्टार्ट की थी उसी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, उसको ख़त्म करेंगे, जिसमें हम आई थिंक कहाँ तक रीतिकाल तक कुछ पहुँचे थे, वो चीज़ें फिर हम देख लेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छे से पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।